तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत अच्छे नामकरण। आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार चेक कर लें। सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सारे बच्चे एक बार देख लें, आ रही है। चलिए, मुझे भी क्लियर हो गया कि मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही है। तो आज हम कार्बनिक यौगिकों के नामकरण का एक बहुत अच्छा वीडियो जो है लेकर के आए। ठीक है, ये वीडियो भी है और ये लाइव क्लास भी है, दोनों चीजें। चलिए तो देखते हैं आज कितने बच्चों से क्वेश्चन अच्छे से बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखिए, इसमें लिखा डाई एथिल ईथर और मैथिल प्रोपाइल ईथर किस तरह की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। डाई एथिल ईथर और मैथिल प्रोपाइल ईथर किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं। क्या वो श्रृंखला है, क्या वो क्रियात्मक है, क्या वो मध्यावयवता है, क्या वो स्थान समावयवता है। ये कल का टॉपिक है। कितने लोगों को इसका आइडिया है? कितने लोगों को इसका आइडिया है? ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा कि डी आएगा? डाई एथिल ईथर और मैथिल प्रोपिल ईथर किस प्रकार की समावयवता प्रदर्शित करते हैं? श्रृंखला, क्रियात्मक, मध्यावयवता और स्थान समावयवता। क्या विचार है आपका? जल्दी से उत्तर आना चाहिए, जल्दी से उत्तर आना चाहिए। सबसे पहले यशी हरदहा का उत्तर आया है, इन्होंने बी कहा है, क्रियात्मक समूह समावयवता। चलिए जल्दी से बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है बेटा, मैं आपको बता दूं, वो है सी, बी नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक समूह एक जैसे हैं। डाई एथिल ईथर, इसका सूत्र ये है, और मैथिल प्रोपिल ईथर, इसका सूत्र ये है। देखो इसका सूत्र ये है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर क्रियात्मक समूह तो एक जैसा है, क्रियात्मक समूह तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके एल्किल समूहों में अंतर आ रहा है। तो जब क्रियात्मक समूह एक जैसा हो और उनसे जुड़े एल्किल समूहों में अंतर आए, तो ऐसी स्थिति में कौन प्रदर्शित होती है? मध्यावयवता प्रदर्शित होती है। ये मैंने कल बताया था। चलो अगला क्वेश्चन लेकर के आपके सामने आते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन चलावयवता का प्रदर्शन करता है? चलावयवता का प्रदर्शन कौन करता है? चलावयवता, क्या लैक्टिक अम्ल है, क्या 2-पेंटेनोन है, क्या फिनॉल है, क्या 2-ब्यूटीन है? इसमें से कौन चलावयवता का प्रदर्शन करता है? चलावयवता का प्रदर्शन कौन करेगा? लैक्टिक अम्ल, 2-प्रोपेनोन, फिनॉल या 2-ब्यूटीन? फिनॉल या 2-ब्यूटीन, कौन कर सकता है प्रदर्शन? सोचिए, कौन कर सकता है प्रदर्शन? सिया पटेल का आंसर आ गया बी, रक्षा साहू का बी, मधु जंगेला, मुस्कान चौरसिया सब बी कह रहे हैं, चंपा चौहान बी, निर्जला जंगेला बी, स्वाति जंगेला बी। तो चलिए समय आ चुका है उत्तर बताने का। तो मैं आपको बता दूं, यहां पर CH3 बंध CH2 बंध C डबल बॉन्ड O बंध CH2 बंध CH3। जैसा कि बेटा आपको यह दिया गया है, यह है 2-पेंटेनोन। बिल्कुल सही कहा आपने कि 2-पेंटेनोन जो है वो चलावयवता प्रदर्शित कर सकता है। सही बात है, कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु या तो यहां से या तो यहां से आकर के इधर जुड़ सकता है। किससे जुड़ सकता है? ये कार्बन से मूव करके ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा, कार्बन से मूव करके ऑक्सीजन से आके जुड़ जाएगा। ये इस तरीके से जुड़ सकता है। CH3 CH2 बंध यहां पर हो जाएगा COH। ये वाला हाइड्रोजन मूव ना करके हम ये वाला हाइड्रोजन मूव कर देते हैं, ये वाला नहीं करते। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड CH और बंध क्या हो जाएगा? CH3। हम यहां पर याद रखें आप, हम यहां पर ये वाला हाइड्रोजन मूव ना करके और ये वाला हाइड्रोजन मूव कर देते, तो एक हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस प्रकार से
चलावयवता का प्रदर्शन तब होता है बेटा जब हाइड्रोजन परमाणु कहां से कहां, एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु में स्थानांतरित होता है। राइट है? जब हाइड्रोजन परमाणु एक बहुसंयोजक परमाणु से दूसरे बहुसंयोजक परमाणु में स्थानांतरित होता है तो चलावयवता का प्रदर्शन होता है। तो ये राइट आंसर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल वही राइट है। मैं आपको बता दूं फिनॉल भी सही उत्तर है, यहां पर फिनॉल भी सही उत्तर है। आप देखो फिनॉल को, आप फिनॉल को यहां पर देख सकते हो। फिनॉल की स्थिति क्या होती है? यह होती फिनॉल की स्थिति। ठीक है, होती कि नहीं होती? यह फिनॉल की स्थिति होती है। अब इसके बाद यहां पर क्या हो सकता है? तो यहां पर यह हाइड्रोजन परमाणु इससे निकलकर और यहां आ सकता है और यह इस प्रकार से सेट हो सकता है। यह इस प्रकार से सेट हो सकता है, ठीक है ना? ये बंध टूट जाएगा, ठीक है। जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बंध है ये टूट जाएगा और ये वाला बंध टूट जाएगा। तो जरा गौर करना, इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? यदि ये वाला बंध टूटता है तो इस कार्बन की एक संयोजकता खाली हो जाएगी, इस कार्बन की एक संयोजकता खाली हो जाएगी, और यदि ये वाला बंध टूटता है तो इसकी भी एक संयोजकता खाली हो जाएगी। तो ये दोनों तो डबल बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों अपनी एक एक संयोजकता का प्रयोग करके और क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। तो हो गया स्थानांतरण, हाइड्रोजन यहां से मूव करके और यहां आके जुड़ जाएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ करके कार्बन के साथ आके जुड़ गया। तो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है ना। लेकिन लैक्टिक अम्ल में पॉसिबल नहीं है क्योंकि लैक्टिक अम्ल में सारे कार्बन है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल में पॉसिबल नहीं है, ब्यूटीन में भी पॉसिबल नहीं है, 2 ब्यूटीन में भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पेंटेनोन और फिनॉल पॉसिबल है। लेकिन यदि किसी एक में उत्तर लगाना होता तो आप बिल्कुल 2 पेंटेनोन को चुन सकते थे, आप 2 पेंटेनोन को चुन सकते थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। अगले क्वेश्चन अब आपके सामने आने वाले जो कि बहुत सरल है। देखिएगा क्या लिखा हुआ है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में लिखा हुआ है आपके सामने है कि हेक्स 2इन 4 आइन इनमें से कौन सा है? चलो जल्दी से बताओ, हेक्स 2इन 4 आइन इनमें से कौन सा है? हेक्स 2इन 4 आइन इनमें से कौन सा है? बताओ। हेक्स 2इन 4 आइन, क्या वो पहला है, क्या वो दूसरा है, क्या वो तीसरा है, क्या वो चौथा है? हेक्स 2इन 4 आइन इनमें से कौन सा है? ध्यान देने वाली बात है, 2 इन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 इन लिखा हुआ है और चौथे पर आइन लिखा है। तो तुमको देखना पड़ेगा दूसरे नंबर पर इन कहां है। तो दूसरे नंबर पर इन तुमको यह दिखाई दे रहा, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। अब तुम्हें इससे यह बिल्कुल भरोसा हो जाएगा कि जब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ में आते हैं तो गिनती वहां से चालू होती है जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, ठीक है। तो देख लो यहां पर हेक्स 2 इन, तो 6 कार्बन देख लो है, पूरे 6 कार्बन, और दूसरे पर इन है और चौथे पर आइन है, तो दूसरे पर इन है और चौथे पर आइन है। तो ये राइट आंसर है। ये क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें पहले पर क्या दिया है? इन, तो ये गलत हो गया। ये यहां पर पहला दूसरा तीसरे पर दिया है इन, ये भी गलत हो गया। यहां पर पहले पर दिया है इन, ये भी गलत हो गया, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से यहां पर ये आंसर चुनना था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आया, देखिए, ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है? ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है? क्या प्रोपीन प्रदर्शित करता है? ज्यामितीय समावयवता कौन प्रदर्शित करता है? क्या प्रोपीन प्रदर्शित करता है? क्या 2 मेथिल प्रोपीन प्रदर्शित करता है? क्या 2 ब्यूटीन प्रदर्शित करता है? और क्या 2 मेथिल ब्यूटीन प्रदर्शित करता है?
कौन प्रदर्शित करता है? तो सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है 2 ब्यूटीन। सभी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया 2 ब्यूटीन। अब मैं बता दूं क्यों। याद रखना, ज्यामितीय समावयवता तब प्रदर्शित होती है, ज्यामितीय समावयवता तब प्रदर्शित होती है किसी कार्बनिक यौगिक में, किसी कार्बनिक यौगिक में ज्यामितीय समावयवता तब प्रदर्शित होती है जब द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से दो भिन्न प्रकार के समूह जुड़े होते हैं। जब द्विबंध से जुड़े हुए कार्बन परमाणु से दो भिन्न प्रकार के समूह जुड़े होते हैं। ये देखो, ये है सिस 2 ब्यूटीन, ठीक है ना। आप देख लो, ये है बेटा CH3, फिर इसके बाद CH3 के बाद CH, फिर CH डबल बॉन्ड ये आ गया, और फिर CH3 ये आ गया, ये सिस 2 ब्यूटीन। और उसके बाद फिर यहां पर, इसके बाद फिर यहां पर इनको अलग अलग कर दो, तो ये H, ये CH3, ये CH3, ये H, ये हो जाएगा बेटा ट्रांस 2 ब्यूटीन। इसलिए राइट आंसर हमारा कौन सा होगा? 2 ब्यूटीन, सिस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। तो ये बिल्कुल सही था आपका कहना। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया ये, एलाइल साइनाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं? एलाइल साइनाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बंद हैं? अब सबसे बड़ी टेंशन तो यही हो गई कि सर एलाइल साइनाइड का सूत्र क्या है। जिस बच्चे ने पढ़ा हो वो जल्दी से उत्तर दे दे। एलाइल साइनाइड में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या कितनी? एलाइल साइनाइड, जिसने पढ़ा हो वो फटाक से उत्तर दे देगा। एलाइल साइनाइड में सिग्मा और पाई बंध कितने? थोड़ा सा सोचना आपके लिए कठिन हो सकता है, तो मैं आपको एलाइल साइनाइड बता देता हूं क्या होता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, इसको मैं सीधा सीधा बना के आपको दे देता हूं, ज्यादा आपको टेंशन ना हो इसकी, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH बंध CH2 बंध CN, यह है एलाइल साइनाइड। इसको इस प्रकार से भी सामने वाला आपको दे सकता है, ये इस प्रकार से भी आपको दे सकता है। एलाइल साइनाइड में कितने सिग्मा और कितने पाई बंध हैं। याद रखना, सारे बच्चों को ईमानदारी से पेपर देना है। ऐसा नहीं कि बुक आपके हाथ में है या फिर आपके पास कॉपी रखी हुई है, बिल्कुल नहीं। अपने से गलती मत करना, अपने ऊपर भरोसा रखो, बनता है तो बताओ, नहीं बनता कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर एलाइल साइनाइड को इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है। ये CH2 आ जाएगा, यहां CH आ जाएगा, यहां CH2 आ जाएगा, यहां CN आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर अब अपने को सिग्मा और पाई बंध गिनने हैं, ठीक है ना, बहुत सरल है। यहां पर अपने को सिग्मा और पाई बंध गिनने हैं। तो देखो, सबसे पहले तो तुम यहां पर क्या करोगे? पाई बंध गिनोगे। पाई गिन लोगे तो तुम्हें आसानी हो जाएगी, पाई गिन लोगे तो तुमको आसानी हो जाएगी। यहां पर क्या होता है तुमको मालूम होना चाहिए, एक सिग्मा और एक पाई होता है। अरे यार, चलो फिर से बनाते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 बंध CN। जैसा कि मैंने कहा, आपको ये इस प्रकार से देखने को मिल सकता है, 1 2 3 4, ये ऐसा आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर सिग्मा और पाई बंध बता दें। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर बेटा होता है एक सिग्मा और एक पाई, एक सिग्मा और एक पाई। और यहां CN जो है, CN में 3 बंध होते हैं, जिसमें बीच का सिग्मा और ऊपर और नीचे का क्या होता है? पाई। तो पाई बंधों की टोटल संख्या 3 आ रही है, पाई बंधों की टोटल संख्या 3 आ रही है। एक पाई बंध यहां पर आ रहा है और 2 पाई बंध यहां पर आ रहे हैं। तो 3 पाई बंध केवल इधर पे दिए हैं, बाकी और कहीं पर 3 पाई बंध नहीं है, इसलिए राइट आंसर ये होगा। अब प्रश्न उठता है, सर सिग्मा 9 है क्या? तो चलो देख लो सिग्मा 9 है कि नहीं। यहां पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर, इसको कट कर दो। एक हाइड्रोजन ये, इसको कट कर दो। एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसको कट कर दो। और अब गिन लो 9 सिग्मा है कि नहीं। एक ये है, 2 ये है, 3 ये है, ठीक है ना, 4 ये है, 5 ये है, 6 ये है, 7 ये है, ठीक है, 8 ये है, और एक 9वां यहां पर है, ठीक है, इनके बीच में। तो इस प्रकार से 9 सिग्मा और 3 पाई, ये राइट आंसर होगा। तो एलाइल साइनाइड
अच्छे से नोट करके रख लीजिएगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। चलिए ये भी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने है, C4H10O के संभव ईथर समावयवियों की संख्या कितनी है? C4H10O के संभव ईथर समावयवी, याद रखना क्या बोला है उसने क्या बोला है? संभव ईथर समावयवी कितने हैं? क्या 2 हैं कि क्या 6 हैं, क्या 4 हैं कि 3 हैं? चलो जल्दी से उत्तर दो। C4H10O के कितने संभव समावयवी हैं? जल्दी से उत्तर दो। क्या 2 हैं, क्या 6 हैं, क्या 4 हैं, क्या 3 हैं? ईथर समावयवी बताना है। कौन बच्चा जल्दी से उत्तर देता, देखते हैं। चलिए तो अपन C4H10 जो है, C4H10O, अब इसके 2 समावयवी अपन देख लेते हैं। ठीक है, पहला समावयवी कौन सा है इसका? तो ये आ जाएगा C2H5 बंध O बंध C2H5। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब दूसरा कौन सा आ सकता है? तो दूसरा ये आ सकता है CH3 बंध O बंध C3H7। एक ये आ सकता है। ठीक है, इसमें बेटा, इसमें यदि सामने वाला यहां पर वैरायटी ना करे, ये नॉर्मल प्रोपिल है, थोड़ा ध्यान रखना। यदि सामने वाला वैरायटी ना करे तो इसके आंसर 2 आ सकता है। इसका आंसर कितना आ सकता है? 2। लेकिन एक ऐसा भी हो सकता है, CH3 बंध O बंध CH2 बंध CH2 बंध CH3। एक ये हो सकता है, इसमें एक ये हो सकता है, और एक कौन सा हो सकता है? एक ये हो सकता है CH3 बंध O बंध CH बंध CH3 बंध CH3। एक ये हो सकता है। ठीक है, एक ये हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर हमसे यदि पहचानने में कोई गलती ना हो तो एक समावयवी तो ये है डाइएथिल ईथर, एक समावयवी ये है जिसका नाम है मेथिल प्रोपिल ईथर, ये वाला, ये वाला। ठीक है ना, तो ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, और एक ये बन सकता है, इसका नाम है मेथिल और इसका नाम है आइसोप्रोपिल, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर। तो इसीलिए बेटा मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर C4H10O के संभव समावयवियों की संख्या जो है वो क्या होगी? वो 3 होगी। वो कितनी होगी? 3 होगी। ये है डाइएथिल ईथर, ये है मेथिल प्रोपिल ईथर, और सेम टू सेम वही ये बनेगा, बहुत सोच के बनाना होगा, मेथिल आइसोप्रोपिल ईथर ये बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर 3 समावयवी होंगे। लग रहा था कि 2 होंगे, लेकिन एक तीसरा भी बन गया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। याद रखना, जो दिखता है वो होता नहीं है कई बार। चलिए, ये आ गया एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसमें लिखा सिस-3 हेक्सीन की संरचना क्या होगी? सिस-3 हेक्सीन की संरचना क्या होगी? कौन बच्चा बताएगा, देखते हैं। सिस-3 हेक्सीन की संरचना कौन सी है? सोचो, सिस-3 हेक्सीन की संरचना कौन सी है? चलो जल्दी से बताओ, देरी मत करो। सिस-3 हेक्सीन, चलिए अब ध्यान से सोचने की बात है कि तीसरे नंबर पर हेक्सीन कहां दिया है, तीसरे नंबर पर ईन कहां लगा हुआ है? ये तो पहला और दूसरे पे लगा हुआ है, ये तो नहीं हो सकता। यहां पर तो पहले ही पे लगा हुआ है, ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, प्रतियोगिता हो गई सी और डी में, प्रतियोगिता जो है सी और डी में है। अब ध्यान से देखो, यहां पर देखो,
तो इधर की स्थिति क्या है, CH3 इधर होगा CH2, इधर होगा CH, इधर होगा CH, इधर होगा CH2, इधर होगा CH3। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस H को यहां पर और इन दोनों को साथ में जोड़ के हम लिख सकते हैं C2H5। ठीक है, और अब इसको देखो ध्यान से, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ये H को लिख सकते हैं इधर और इसको लिख सकते हैं क्या, C2H5। ये भी ऊपर गया है, ये भी ऊपर गया है, बात समझ में आ रही, ये भी ऊपर गया है, ये भी ऊपर गया है। तो देखो दोनों हाइड्रोजन एक साइड है और दोनों C2H5 एक साइड है, तो राइट आंसर C आएगा, तो सर ये क्या आएगा, तो चलो देखते हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां CH है, यहां CH है, यहां CH2 है और यहां CH3 है। ध्यान से देखना, यहां पर यहां पर अपन थोड़ा ध्यान से देखें, ये C डबल बॉन्ड C। अब इसमें ऊपर साइड C2H5 है, ये आ गया, और नीचे साइड क्या है, H। और इसमें देखना, इसमें नीचे साइड कौन है, C2H5, और ऊपर साइड क्या है, H। तो ये भी 3 हेक्सीन है, ये सिस 3 हेक्सीन है, और ये वाला कौन सा है, ये वाला है ट्रांस। तो ये गलत हो गया, डी गलत हो गया। राइट आंसर क्या आएगा, सी, क्योंकि ये क्या है, ये सिस 3 हेक्सीन है, ये तो दोनों तो पहले ही गलत हो गए, प्रतियोगिता इन्हीं दोनों में थी, तो थोड़ा सोचने का फर्क था कि ये दोनों श्रृंखलाएं ऊपर गई हैं, मतलब बड़े समूह एक साइड, छोटे समूह एक साइड, ठीक है ना। और ये वाला जो है, इसमें देखो, इसमें एक श्रृंखला ऊपर गई है, एक डाउन में गई है, एक ऊपर गई है, एक डाउन में गई है। तो जो ऊपर गई है तो वो C2H5 को ऊपर लेके आएगी, जो नीचे गई है तो वो C2H5 को नीचे लेके आएगी, तो ये हो जाएगा बेटा ट्रांस। बोलो क्या कहते हो, मजा आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ क्या कहते हो, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आ गया सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको घेर सकते हैं PNST में। ये लो, बहुत बड़ा प्रश्न दिख रहा है, चलिए अब यहां पर देखिए, इस यौगिक का मुझे IUPAC नाम बताइए जल्दी से, इस यौगिक का मुझे IUPAC नाम बताइए जल्दी से, देखिए ध्यान से, जल्दी से नाम बताइए, कौन बच्चा जल्दी बताएगा, देखते हैं। क्या इस यौगिक का नाम 2,4,4 ट्राइमेथिल पेंट 2इन है, क्या 2,4,4 ट्राइमेथिल पेंट 3इन है, क्या 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंट 3इन है, क्या 2,2,4 ट्राइमेथिल पेंट 2इन है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, अपने को 10 सेकंड के अंदर आंसर देना बेटा, 10 से 15 सेकंड के अंदर अपने को आंसर देना, याद रखना है, 10 से 15 सेकंड, इससे ज्यादा टाइम लग रहा है मतलब फिर आपको दिक्कत हो सकती है, फटाफट आंसर देना है। चलो अब देखते हैं, सबसे पहली बात तो हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा, ठीक है। तो डबल बॉन्ड वाली सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपनी कौन सी है बेटा, ये वाली है, जिसमें क्रमांकन अपन यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 5 कार्बन की श्रृंखला, ये खुद बता रहा है कि भाई 5 कार्बन की श्रृंखला, तो 5 कार्बन वाली गिन लो। अब इसके बाद देखो, दूसरे पर मैथिल लगा, चौथे पर मैथिल लगा, चौथे पर मैथिल लगा, 2,4,4, तो 2,4,4 कहां दिया है, 2,4,4 बेटा इधर पे भी दिया है, 2,4,4 इधर पे भी दिया है, इधर तो दोनों में नहीं दिया, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, जरा ध्यान से देख लो, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है ना। तो दूसरे पर मैथिल, चौथे पर मैथिल, 2,4,4 दोनों में दिया, इसमें नहीं दिया, ये गलत है, ये गलत है। फिर इसके बाद दूसरे पर इन लगा है, तो पहला जितने बच्चों ने कहा उन सबका राइट है, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से सारे बच्चों ने कहा वेरी गुड, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, ये लीजिए, ये बहुत घातक है, चलो बना लो इसका नाम, जल्दी से बनाओ, चलो देरी मत करो, जल्दी से, क्या होगा सही, इस यौगिक का IUPAC नाम क्या होगा,
क्या 113 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्स 2इन, क्या 133 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्स 1इन, 115 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्स 5इन, 266 ट्राइमेथिल साइक्लोहेक्स 1इन, कौन सा है? क्या विचार है आपका? देखिए, चलिए, तो 10 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के अंदर मैं उत्तर देखूंगा बस, ठीक है ना? 10 से 15 सेकंड, 10 से 15 सेकंड के अंदर मैं उत्तर देखूंगा, कौन जल्दी उत्तर देता है, कौन जल्दी कैच करता है। चलो, अब देखते हैं नाम कहां से होगा। सबसे पहली बात तो ये बेंजीन नहीं है, तुम ये इस बात का ध्यान रखो, क्योंकि बेंजीन होता तो 3 डबल बॉन्ड होते या बीच में रिंग होती, तो ये तो नहीं है। चलो ठीक है। अब इसके बाद डबल बॉन्ड दिया है, तो डबल बॉन्ड जहां से पास पड़ेगा गिनती अपन वहीं से शुरू करेंगे, डबल बॉन्ड से ही अपनी गिनती चालू होगी। तो ये हो गया अपना पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, और ये हो गया छठवा। कितने हो गए? 6 हो गए। 6 हो गए कि नहीं हो गए? अब देख लो, यहां पर पहले पर मैथिल आया है, तीसरे पर मैथिल आया है, तीसरे पर मैथिल, पहले पर मैथिल, तीसरे पर मैथिल, तीसरे पर मैथिल। 133 कहां दिया है? तो 133 एक ही जगह पे दिया है, 133 एक ही जगह पे दिया है, तो ये राइट आंसर है। बाकी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ये हो गया 133 ट्राइमेथिल, 133 ट्राइमेथिल, और इसके बाद ये है साइक्लोहेक्स। याद रखना, एकल बंधों से बंधी हुई बंध रचना जो बेंजीन के जैसी दिखती ना, इसको हम लोग साइक्लोहेक्सेन कहते हैं, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन डबल बॉन्ड है तो एन हटा करके और पहले पर क्या लगाएंगे? इन। पहले कार्बन पर क्या लगेगा? इन, ठीक है ना? मेरा सही हुआ सर, वेरी गुड। जिन बच्चों का सही हो रहा बहुत बढ़िया, इतना ही से समझ में आ गया था, आगे तो जाने नहीं था। 133, ठीक है ना? क्या कहते हो? आ रहा है मजा? ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के मुझे नहीं लगता किसी के जीवन में कोई परेशानी पैदा हो रही होगी अभी। क्या ख्याल है तुम्हारा? चलो, इसी बात को आधार मानकर कि किसी के जीवन में कोई परेशानी नहीं है, हम यहां पर लेते हैं ये। चलो, अब इसका IUPAC नाम बताओ। देखो कितने बार आया है, ठीक है ना? कितने बार आया है? जब तुम इस धरती पर आए नहीं थे उसके पहले ये IIT JEE में आ गया है 1984 में। क्या तुम में से कोई 1984 में इस धरती पर आ गया था? ये उस समय से आ रहा, सोचो। तुम जब इस दुनिया में नहीं आए थे उसके पहले से ये पेपर में आ रहा है, तो फिर तो तुम्हारे बाद भी आएगा। क्या कहते हो? देखो, 1984, 1986, 1989, सोचो। चलो, फटाक से इसका नाम बताओ जल्दी से। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और इसको पढ़ना चाहिए आप सभी को, ठीक है? अब चलो देखते हैं। यहां पर सीधी सी बात है, पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है, तीसरा कार्बन ये है, और चौथा कार्बन यहां है जिससे 2 CH3 लगे हुए हैं। तो सबसे पहली बात तो पहले पर है ईन, पहले पर है ईन, ठीक है ना? अब ये कह रहा है दूसरे पर है ईन, तो ये तो गलत कह रहा है। ये कह रहा है तीसरे पर है ईन, ये गलत कह रहा है। ये पहले पर ईन कह रहा है, ये दूसरे पर ईन कह रहा है, ठीक है ना? अब पहला और तीसरा में जंग छिड़ गई है, पहला और तीसरा में जंग छिड़ गई है। तो मैं तुमको बता दूं कि यहां पर स्थिति क्या है, जरा देखना ध्यान से। CH2 डबल बॉन्ड CH बंद C, फिर यहां 3 CH3 है, यहां 3 CH3 है बेटा। तो इसको समझना जरा, एक CH3 ऊपर आएगा, एक नीचे आएगा, एक बाजू में आएगा। ये आ गया, ये बन गया। अब देख लो, यहां पर CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर आ गया C, और उसके साथ लगे हैं 3 CH3। अब यहां पर चेक कर लो बेटा, आप यहां पर चेक कर लो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। कितने कार्बन हो गए बेटा? 4 कार्बन हो गए। 4 कार्बन हो गए, तो 4 कार्बन हो गए तो 1 ब्यूटीन आएगा। क्या आएगा? 1 ब्यूटीन। और इस आधार पर हम सही करेंगे कौन सा? C। अब देखो C कितने बच्चों ने कहा है? वैष्णवी साहू ने कहा है V। क्या बात है, एक अनोखा ऑप्शन चुना है इन्होंने। एक नया ऑप्शन चुना हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं भावनाओं को समझता हूं आपकी। तो इस तरह से बेटा यहां पर आ जाएगा 33 डाइमेथिल, 33 डाइमेथिल ब्यूट 1 इन, ठीक है? चलो, मजा आ गया सभी को, ठीक है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो इसको उठाते हैं। अगला देखो क्या है,
ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलो अब तो निपट गए कई। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं, कितने बच्चे बता सकते हैं। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। दो नाम दिए गए, इस बार दो नाम बताने। इस बार आपको मैं 25 सेकंड दूंगा, 25 से 30 सेकंड, क्योंकि दो नाम बताने। चलो जल्दी से कैच करो, जल्दी से कैच करो। जल्दी से। ध्यान रखना, तुमको आईयूपीएसी नाम बताना है। तुमको क्या बताना है, आईयूपीएसी नाम। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, चलो जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। कौन सा आएगा देखते हैं, जल्दी करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये है ऑर्गेनिक। सभी के छक्के छोड़ा देती है ये। चलिए अब देखते हैं यहां पर, जिस बच्चे ने इसका नाम बना लिया तो हो सकता है फिर ऑटोमेटिक दूसरा सही मिल जाए, ठीक है ना। तो देखो यहां OH और OH कितने बार दिए हैं, दो बार दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरफ से OH दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये चौथे पर, और इस तरफ से ये OH दूसरे पर आ रहा है, ये चौथे पर, ठीक है ना। तो हम दोनों तरफ से नामकरण कर सकते हैं, लेकिन यदि हम इस तरफ से करेंगे तो इसका फायदा हमको मिलेगा कि ये यहां से पास पड़ेगा। उसका कोई महत्व नहीं है, महत्व है OH का, लेकिन इधर से OH दूसरे नंबर पर आता है, इधर से OH दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। तो दोनों तरफ से ये OH बराबर पड़ रहा है, यहां से इसको 2 इसको 4 मिल रहा है, यहां से इसको 2 इसको 4 मिल रहा है, लेकिन यहां से ये पास पड़ रहा है। तो हम गिनती यहां से चालू करेंगे, 1 2 3 4 5। तो इसका नाम बन जाएगा दूसरे पर मैथिल, टू मैथिल। तो देखो टू मैथिल कहां लिखा है बेटा, टू मैथिल यहां पर लिखा हुआ है, यहां कहीं नहीं लिखा है, यहां भी नहीं लिखा है, यहां भी नहीं लिखा है। राइट आंसर तुम्हारे सामने है, एक झटके में आ गया, खाली मैथिल से तुम्हारा उत्तर निकल गया। सोचो, खाली मैथिल से, दूसरे पर मैथिल, टू मैथिल, फिर इसके बाद क्या आएगा, पेंटेन, ठीक है ना, टू मैथिल, ये आएगा पेंटेन, और दूसरे और चौथे पर हाइड्रोक्सी, तो 2,4 डाइऑल, ये निकल के आ गया। इसको लिखना था पेंटेन 2,4 डाइऑल, ठीक है। तो जितने बच्चों ने मुझे ईमानदारी से मेरे बताने के पहले सी कहा है, उनका राइट आंसर आया है। चलो आगे चलते हैं। ये तो फंस गया है, ये आगे नहीं बढ़ रहा है। एक मिनट वेट कीजिए। यार हो गया। चलिए, वो फंस गया था कुछ, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। मेरी आवाज सभी के पास आ रही है? चलिए, ये आ गया। ये देखिए, इसका आईयूपीएसी नाम अपने को बताना है, इसका अपने को आईयूपीएसी नाम बताना है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? बहुत सरल है, अभी जल्दी जल्दी उत्तर आने लगे अब, ठीक है ना। अब उत्तर जल्दी जल्दी आने लगे।
देखो क्या दिया गया, ये पहला कार्बन आएगा, ये दूसरा कार्बन आएगा, ये तीसरा, तीसरे पर क्या लगा, मेथिल। ये देखो 3 मेथिल, खट से आंसर आया, आया कि नहीं आया, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, 3 मेथिल। साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन बिल्कुल राइट आंसर। ये किसने बी कह दिया रे, ऐसा मत करो, बहुत ध्यान से उत्तर दो बेटा, ठीक है, ऐसा मत करो, एक झटके में उत्तर आएगा तुम्हारा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद ये दिया गया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH बंद C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब इसका IUPAC नाम तुमको बताना है, इसका IUPAC नाम तुमको बताना है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH बंद C ट्रिपल बॉन्ड CH का IUPAC नाम क्या है, ये बताना है तुमको। क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH बंद CH3, फटाफट उत्तर दो। सबसे पहली बात तो ये कि डबल बॉन्ड हमें इस तरफ से देखो पहले और दूसरे पे आ रहा है, और इस तरफ से पहले दूसरे और तीसरे पे आ रहा है, ठीक है ना। तो गिनती हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, ठीक है ना। तो यहां पर देख लो टू इन कहां लिखा हुआ है, टू इन एक ये लिखा हुआ है, ठीक है, टू इन ये लिखा हुआ, बाकी कहीं टू इन लिखा हुआ है क्या, नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 कार्बन, दूसरे पर इन है तो पेंट, टू इन और 4 आइन, ये राइट आंसर हो गया, है कि नहीं। तो इतना सरल काम है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, ये आ गया अगला क्वेश्चन। चलिए इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कौन बच्चा इसका जल्दी उत्तर देगा, मुझे देखता हूं, सबसे पहले किसका उत्तर आता मैं देख रहा हूं। तान्या राठौर, बेटा आपने ऑर्गेनिक का पेमेंट नहीं किया है तो आपको नहीं जुड़ना चाहिए यहां पर, और यदि जुड़ना है तो फिर ऑर्गेनिक का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक बात याद रखें, यदि आप जुड़ रहे हैं तो फिर आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा ऑर्गेनिक की क्लास में, क्योंकि आपने बोला था सर मुझे वो वाला कोर्स चाहिए। यदि आपको यहां पर जुड़ना है, अदरवाइज मुझे मजबूरी में आपको ब्लॉक करना पड़ेगा वहां से, ठीक है। क्योंकि जो हम मेहनत करते हैं बेटा उसका तो हमें मिलना चाहिए। हम इतनी मेहनत करके 2-2 3-3 घंटे मेहनत करके और उसके बाद ये कंटेंट इकट्ठा करते हैं और आपके सामने लेकर के आते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, तो फिर उसके लिए थोड़ी सी तो मेहनत करनी मतलब आपको समझना होगा मेरी बात को, ठीक है। चलिए ये उत्तर देखते हैं कितने बच्चों ने सही उत्तर दिया है। तो यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला बेटा यहां पर सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जो है वो ये है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला यहां पर है, ठीक है। अब ये कितने कार्बन की है, इसको थोड़ा सा कट करना चाहिए अपने को बेटा, इसको अपने को इस तरीके से देखना पड़ेगा। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला अपनी ये वाली आएगी, इस तरह से ये सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला होगी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें आप चेक कर लो कि नामकरण कहां से किया जाएगा, तो देख लो यहां पर एक और एक, दो कार्बन यहां है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, इसके बाद 5 6 7 8 कार्बन यहां पर है, ठीक है। अब यहां पर देख लो तीसरे पर मैथिल है, चौथे पर मैथिल है, चौथे पर मैथिल है, 3 4 4 कहां लिखा है, तो 3 4 4 दोनों में लिखा है, तो ये दोनों तो गलत हो गए, 3 4 4 दोनों में लिखा है। अब देख लो ट्राई मैथिल, ट्राई मैथिल, कार्बन कितने हैं 8, तो क्या आएगा ऑक्टेन, राइट आंसर आएगा डी। तो जितने बच्चों ने डी कहा है,
जितने बच्चों ने डी कहा है उन सबका उत्तर सही है, 3,4,4 ट्राइमेथिल ऑक्टेन। ओके, तो चलिए यहां पर ये हो जाता है हमारा। बहुत सॉलिड क्वेश्चन था ये। इस टाइप के क्वेश्चन आते एक झटके में। आपको सबसे पहले तो श्रृंखला चुननी है कि श्रृंखला किस टाइप की आएगी, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑर्गेनिक से 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे, उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन इस टाइप के जरूर आ सकते हैं आपके। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए इसका नाम फटाक से बताइए, कौन बताएगा? इसका नाम फटाक से बताइए, कौन बताएगा? CH3CH CH3COOH का IUPAC नाम कौन बताएगा? बहुत सरल है, बहुत सरल। कौन बताएगा? दिख रहा है सबको? फटाक से बोलो, फटाक से बोलो। इसका नाम क्या है? क्या इसका नाम डाइमेथिल एसिटिक अम्ल है? क्या इसका नाम 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल है? क्या इसका नाम प्रोपेनोइक अम्ल है? या इसका नाम ब्यूटेरिक अम्ल है? क्या है इसका नाम? इसका IUPAC नाम क्या है? चलिए देखते हैं कितने बच्चों ने कहा है। यहां पर हमारे धुआंधार बच्चों ने लाइन लगा डाली है, ADD। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात है। मतलब मेरे पास आपके लिए शब्द नहीं है। आपने जो उत्तर दिया है ना, क्या बताऊं मैं। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है जिससे मैथिल लगा है, ये तीसरा कार्बन है। दूसरे नंबर पर क्या लगा है? मैथिल, 2-मेथिल। राइट आंसर बी आएगा, 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। 1 2 3 कार्बन, बस यही तो देखना है, यही तो देखना है, ठीक है ना। 1 2 3, दूसरे पर मैथिल है, क्या हो जाएगा? 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? 2-मेथिल एक झटके में आता है, एक झटके में, ठीक है ना, 2-मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। बात समझ में आती है क्या? चलो, तो लाइन लग गई जिनके जिनके ए और जिन्होंने सी और डी कहा था, ठीक है ना। चलो अब इसके बाद आगे चलते हैं। बहुत संयम से काम लेना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। ये लो एक और आया, चलो बना लो जल्दी से। कौन बनाता है? चलो देखते हैं। बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा बेटा। सारे बच्चे यही गलती करते हैं, आधे से ज्यादा तो तुक्का मारते हैं, ऊपर वाले का नाम लेके अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ले सही है वाला। उसमें गलती हो जाएगी, तुम फंस जाओगे। चलो बताओ जल्दी से, इसका क्या नाम सही होगा? बहुत ध्यान से। देखते हैं कौन सही उत्तर देता है। चलो, तो यहां पर बेटा बिल्कुल सही आंसर ज्यादातर बच्चे चुन रहे हैं, 3-मेथिल 1-ब्यूटीन। यहां पर ये देखो CH2 डबल बॉन्ड CH बंद CH, फिर इसके साथ एक CH3 यहां लगा है और एक ऊपर या नीचे कहीं भी लगा है। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये आ गया 3-मेथिल 1-ब्यूटीन। 3-मेथिल 1-ब्यूटीन। समझ में आ गई बात? चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। यहां पर अब लेते हैं निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम। चलो बता लो। ये भी बहुत सारे बच्चों का गलत हो सकता है, ये भी बहुत सारे बच्चों का गलत हो सकता है। IIT JEE का क्वेश्चन है, IIT JEE। चलो बताओ जल्दी से, क्या सही होगा? चलिए जल्दी से चुनिए, देरी मत कीजिए। चलिए अब आपने चुन लिया है। मैं बता दूं बेटा कि CN- साइनाइड की वरीयता सबसे ज्यादा है, ठीक ना।
साइनाइड के बाद हेलोजन की वरीयता है और उसके बाद किसकी वरीयता है? OH माइनस की। इन तीनों में सबसे ज्यादा वरीयता जो है वो साइनाइड की है, फिर हेलोजन की है, फिर किसकी है? OH माइनस की। इसलिए CN माइनस जहां खड़ा हुआ है गिनती वहीं से चालू होगी, तो ये पहला कार्बन। अब इसके बाद वरीयता इसमें और इसमें किसकी ज्यादा है? हेलोजन की, तो फिर दूसरा कार्बन ये आएगा। यदि इसकी वरीयता ज्यादा रहती तो ये आता, लेकिन वरीयता इसकी ज्यादा है। फिर तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये, छठवें पे ये। तो यहां पर 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी कहां दिया? देख लो, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी ये दिया है, ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये राइट आंसर आ जाएगा। और याद रखना यहां पर बेंजीन नहीं लिखा, यहां पर क्या लिखा? बेंजोन लिखा हुआ है, क्योंकि टोटल यहां पर कितने कार्बन हो रहा है? 6 कार्बन के साथ ये वाला कार्बन देख लो 7, तो यहां पर कहा जा रहा बेंजोन नाइट्राइल। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। हेलो, हाँ जी, चलिए। तो समझ में आया बेटा? मेरी बात समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसमें क्या है? कार्बन था। ठीक है, इसमें कार्बन था। चलो आगे चलते। अभी आ गया निम्न का IUPAC नाम। निम्न का IUPAC नाम। अब यहां पर अपने को IUPAC नाम बताना है। IUPAC नाम क्या है? चलो बना लो, फटाक से बना लो, फटाक से बना लो, जल्दी से बना लो, एक झटके का है। कौन पहले बनाता है? मैं देख रहा हूं, जल्दी बनाओ। कौन पहले बनाता है? निम्न का IUPAC नाम बहुत सरल है। जल्दी जल्दी जल्दी, कौन बनाता है? देखते हैं। बहुत सावधानी से, बहुत सावधानी से। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बेटा सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। तो ये पहला कार्बन OH कहां से पास पड़ रहा है? OH मेन क्रियात्मक समूह OH दिया, वो इस तरफ से पास पड़ रहा है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है कि नहीं है? तुम देख लो, 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला है। अब इसमें दूसरे पर लगा है ऑल, दूसरे पर लगा है और, चौथे पर लगा मैथिल। तो चौथे पर मैथिल कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। और दूसरे पर ऑल कहां दिख रहा है? ये दिख रहा है। और 6 कार्बन है, हेक्सेनॉल। राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर बी। एक झटके में आंसर आता है। ठीक है कि नहीं? चलो, ये भी हुआ। अगला उठाते हैं। अरे समाप्त हो गया, चलिए समाप्त हो गया। तो इस तरह से यहां पर ये जो हमारी क्लास है ये समाप्त हो जाती। ठीक है, तो आज ये नामकरण का टॉपिक था आप सभी के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है ना? थोड़ा सा जल्दी जल्दी नाम बनाने का भरोसा आपको आया होगा। ठीक है, अभी आपकी और प्रैक्टिस कराई जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपकी जो क्लास है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब मिलते हैं। क्वेश्चन तो हम बहुत अच्छे लेके आएंगे आपके लिए। अभी आप रिवीजन तो स्टार्ट होने दो, हम बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, तो बस आप सभी भरोसे के साथ पढ़ाई करते चलो। ठीक है ना? आप सभी को यहां पर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, और जो बच्चे क्या कहना चाहिए, ऑर्गेनिक का कोर्स लेना चाहते हैं, जो भी बच्चे ऑर्गेनिक का कोर्स लेना चाहते हैं वो MCC ऐप डाउनलोड कर लें। MCC ऐप जो है वो डाउनलोड कर लें। वहां पर जाकर के और क्या करें, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोर्स को खरीद कर लें, जिसकी वैल्यू जो है वो 499 है। ठीक है, याद रखिएगा 499। इसके अलावा आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8962553049। इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं। ओके, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।